नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं पंडित गौरवाचार्य आप सभी का आचार्यवाणी के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हर रोज़ ज्योतिष के नए नए विषयों के साथ आप सबके सामने मात्र एक ही उद्देश्य है, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि, परेशानियाँ और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिले। सुख समृद्धि का वास होगा तो परेशानियाँ और दिक्कतों के साथ मुक्ति मिलना निश्चित है। आपके जीवन में सुकून रहे, ग्रोथ रहे, तरक्की रहे, इसी की मंगल कामना करते हुए हम हर रोज़ आपके लिए ज्योतिष संबंधी नए नए विषयों पर रिसर्च करके प्रोग्राम लेकर आते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल आप ही के लिए और आप ही की रिक्वेस्ट पर, आपके ईमेल्स, आपके फ़ोन कॉल्स, हमारे फेसबुक पेज आचार्य एस्ट्रोलॉजर पर जो आपकी कमेंट्स या जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, उसी के अनुभूत हम कोशिश करते हैं आपको अपना इस प्रोग्राम दे सकें। तो बहुत सारे लोगों का एक साधारण सा सवाल और बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन, रात को नींद आने में बहुत समस्या है। बुरे या डरावने सपने आते हैं और उन सपनों में अचानक से नींद खुल जाती है और उसके बाद नींद नहीं आती है। सारा दिन थकान, परेशानी महसूस होती है, काम में दिल नहीं लगता है और जो आउटपुट है हमारी वो ना के बराबर होती है। स्त्रियों का भी यही क्वेश्चन, रात को नींद आने में दिक्कत आती है, अचानक से बुरे सपने और परेशानी महसूस होती है और उसके बाद सुबह उठकर घर के काम काज करने में परेशानी आती है और उस वजह से आपसी संबंधों में भी खटास और कड़वाहट भरती जा रही है। तो इसका जो हमने कारण ढूंढा, वो जो बेसिक हमें जड़ मिली जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं, वो है राहु का प्रभाव। जिनकी भी जन्म पत्री में राहु का प्रभाव चंद्रमा से या राहु का प्रभाव बुध से होगा, चाहे वो युति का संबंध हो, चाहे वो दृष्टि का संबंध हो, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ हाउसेस यानी घरों का आदान प्रदान का संबंध हो, चाहे वो ग्रह दशा का संबंध, राहु के साथ चंद्रमा या राहु के साथ बुध। राहु के साथ जब चंद्रमा होता है तो हमारी नींद को ग्रहण लगाता है, यानी चंद्रमा को ग्रहण। तो उस नींद में, उस सुकून में खलल डालने वाला राहु ग्रह। और जब बुध ग्रह के साथ संबंध मिलता है तो इतने सारे विचार, इतनी सारी उत्तेजना दिमाग में, इतने क्वेश्चंस जो हम दिन प्रतिदिन चीज़ें करते हैं या देखते हैं, उसका बहुत ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग पर बैठ जाता है। तो राहु बुध और राहु चंद्रमा का जो प्रभाव हमारे जीवन में उलझन और दिक्कत, परेशानियां पैदा कर रहा है, उससे बचने के लिए छोटे छोटे साधारण से उपाय जो आप किसी भी रूप में अपने घर पर कर सकें। यदि एक उपाय करने में दिक्कत ना हो तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा आपके लिए कोशिश करते हैं। नए नए ऐसे उपाय ग्रंथों से खोज कर लाएं। रिसर्च वर्क भी हमारा बढ़ जाता है जब हम इस प्रोग्राम में आपके द्वारा दिए हुए सवाल देखते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं से मन भी प्रसन्न होता है, क्योंकि जो ये हमारा परिवार है ये डे बाय डे जुड़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। और आप सभी को इस परिवार की उन्नति के लिए जो हम आपस में लोग टीवी के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों का जो परिवार है, हमारा जो परिवार है, ये जो बढ़ रहा है, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम प्रोग्राम के अंत में ईमेल शामिल करते हैं, तो उस ईमेल को यदि आप इस कार्यक्रम में चाहते हैं शामिल किया जाए, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जन्म पत्री देखी जाए और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उपाय भी अपनी जन्म पत्रिका मिले, तो उसके लिए आपको पता है सबको, ईमेल के माध्यम से आप हमें अपनी जन्म विवरण के साथ अपना सवाल और अपनी परेशानी भेज सकते हैं। तो बात हो रही है आज के विषय में डरावने सपने, नींद में खलल, नींद में दिक्कत, उसकी वजह से मन की परेशानी। इन सब को दूर करने के लिए हम क्या क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हमारे शास्त्रों ने हमें दिए हैं, जो हमारे ग्रंथों ने हमें दिए हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो आपने क्या करना है, अपने बिस्तर के नीचे एक कपड़े में फिटकरी को बांध लेना है।
फिटकरी को पीसकर उसका पाउडर बनाकर चूरा करके उसको बांध लें, और वो फिटकरी आपके बिस्तर के नीचे रखने से बुरे सपने, डरावने सपने, नींद संबंधित खलल, या हम आम शब्दों में बात कहें तो ज्योतिष के शब्दों में बात कहें तो राहु के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, और नींद, परेशानी, डरावने सपने, बुरे सपने, शारीरिक थकान से आपको निजात मिलेगी। नेक्स्ट जो उपाय आप लोगों ने करना है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करके सोएं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करके सोते हैं तो आपकी नींद संबंधित परेशानियां भी हल होंगी, और साथ के साथ मानसिक दिक्कतें या बुरे और डरावने सपने भी यदि आपको नींद परेशान कर रहे हैं आपकी नींद को, तो वो भी कम होंगे, धीरे धीरे ख़त्म होंगे। इसके अलावा जो तीसरा उपाय हम आपको देंगे, यदि आपकी नींद में दिक्कत है, डरावने सपने आ रहे हैं, बुरे सपनों की वजह से मन परेशान रहकर सारा दिन उसका असर हमें मिलता रहे, तो उसके लिए रात को सोने से पहले 4 लौंग फूल वाले कपूर की टिक्की पर जलाकर उस रूम की, उस कमरे की, उस घर की पॉजिटिव एनर्जी को इतना बढ़ा दिया जाता है, नकारात्मक प्रभावों का वहाँ पर स्पेस ही नहीं रहता है। तो नकारात्मक प्रभाव ना मिले, बुरे सपने ना मिलें, डरावने सपने ना मिलें, उसके लिए छोटा सा उपाय। नेक्स्ट जो उपाय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इस उपाय का शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में बहुत ही जगह उल्लेख है। साधारण सा उपाय लेकिन बहुत सारी परेशानियों में ये आपको फ़ायदा देता है। वो है रात को सोते समय अपने पैर अच्छी तरह से धोकर सोएं। जब आप रात को अपने पैर अच्छी तरह से धोकर सोते हैं तो सारे दिन की थकान भी निकलती है, सारे दिन की नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि हम सारा दिन अलग अलग जगहों पर जाते हैं और हर जगह पर अलग प्रकार की ऊर्जा है, कहीं बहुत ज़्यादा शुभ और कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा, कहीं बहुत शुभ लोग, बहुत अच्छे लोग, कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले और मानसिक रूप से बीमार लोग। तो उन सब का जो प्रभाव हमारे शरीर पर आता है वो पैरों से निकलता है, क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी या गर्मी आती है या इवन के बुखार भी लोगों को होता है, तो पुराने समय पर पैरों को ठंडे पानी से धोने से वो जो गर्मी है या शरीर के अंदर तापमान की बढ़ोतरी है वो निकलती है। तो उसी तरह आपके सारे दिन की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मात्र छोटा सा उपाय पैर धोने से आपको मिलता है। तो बड़े ही सरल उपाय, बड़े ही आसान उपाय ज्योतिष के माध्यम से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट उपाय जो आपकी नींद में, आपके चैन में और आपके सपनों में आपको डराए या बेचैन करे, उसके लिए आपने नेक्स्ट उपाय क्या करना है, मिट्टी का एक छोटा सा पात्र लेना है, उसमें पानी भर के रात को अपने सिर की तरफ रखना है और सुबह उस पानी को अपनी छाया देखकर और किसी भी पौधे में डाल देना है, क्योंकि पौधों में आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में बहुत ही विशेष ताकत मिली हुई है। हमारी बॉडी की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, इवन हम सांस लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, वो भी पौधे ग्रहण करने की समर्था रखते हैं। तो रात को सोते समय मिट्टी के पात्र में पानी रखिए, सुबह उस पानी में अपनी छाया देखिए और पौधों में डाल दीजिए। ये उपाय भी आपकी नींद में और आपके, अगर आपको बुरे सपने, डरावने सपने आ रहे हैं और आपको परेशान करते हैं और ये सपने आपकी नींद को ख़राब करने के बाद आपका अगला दिन और आपके उस दिन के सारे क्रियाकलापों को भी ख़राब करते हैं, तो मात्र छोटा सा उपाय। इसके अलावा जो नेक्स्ट उपाय हम आपको देंगे वो है लोहे के पात्र में सरसों का तेल रखें और रात को सोते समय अपने सिर की तरफ रखें और सुबह उस तेल को मिट्टी, जो सॉफ्ट मिट्टी, कच्ची मिट्टी है, उस पर डाल दें। एक और इम्पॉर्टेंट उपाय है जो हमारी नींद को भी, और यदि आपको डरावने सपने आने के बाद परेशानी महसूस हो रही है, उसमें ये उपाय है सूर्य अस्त होने से पहले नहा धोकर, शाम को जब सूर्य अस्त होने वाला हो उस समय नहा धोकर और संध्या की आरती करने के बाद यदि आप रात का खाना खाते हैं और उसके बाद रात को जो सपने आते हैं वो आपको नहीं आएंगे।
नेक्स्ट उपाय बेलपत्र। बेलपत्र भी रात को यदि आप अपने सिराने या सिर की तरफ रखते हैं तो आपको डरावने सपनों और बेचैनी से मुक्ति मिलती है। तो हमारा छोटा सा प्रयास, यदि आपके जीवन में उलझने आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, बुरे सपने आपको आ रहे हैं और इन डरावने सपनों की वजह से आपके जीवन में नींद, बेचैनी होने के बाद सारा दिन के क्रियाकलापों से आपको परेशानी मिलती है, तो इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए हमने जो आज आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, उन उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन की पॉजिटिविटी को बढ़ाकर नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो यदि आप भी किसी प्रकार की परेशानी, मसलन आपकी नींद समस्या परेशानी आ रही है, या आपकी आर्थिक रूप से किसी प्रकार की दिक्कत है, या आपके घर में कलह कलेश बिना मतलब के रहता है, तो इसका सीधा तात्पर्य है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी बुरी शक्तियों का प्रभाव है। वो बुरी शक्तियाँ ग्रहों की वजह से भी हो सकती हैं, या आपके किसी राइवल या आपके किसी जो आपको पसंद नहीं करते हैं या आपसे जिनको दिक्कत है, उन लोगों के द्वारा किसी उपायों के माध्यम से भी पैदा की जा सकती हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे उपाय हम अक्सर बताते रहते हैं। हमारे इन कार्यक्रमों को YouTube पर देखने के लिए पंडित गौरव आचार्य सर्च किया जा सकता है, और फेसबुक पर हमारा पेज आचार्य एस्ट्रोलॉजर के नाम से आप उस पर जाकर बहुत ज़्यादा आपको ज्योतिष संबंधित जानकारियाँ, ब्लॉग्स, वीडियोज़ और हमारे ये कार्यक्रम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को, प्रभाव को ख़त्म करने के लिए यदि आपको और भी किसी किस्म की जानकारी या और भी किसी किस्म की सहायता चाहिए, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए नंबरों पर संपर्क करके हमसे मिलकर या फ़ोन कंसल्टेशन के माध्यम से हम आपकी जो परेशानी है उसको संपूर्ण समाधान करने का प्रयास करते हैं, और आपको आश्वस्त करते हैं भी यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में बेतहाशा लाभ आपको दिखते हैं। इसके अलावा जो हम आज का ईमेल लेंगे वो है सुचिता जी का। सुचिता जी की डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 1978 और रात के 6:35 लुधियाना का इनका जन्म है। तो सुचिता जी का क्वेश्चन है आर्थिक तंगी और जॉब में परेशानियाँ, इसके लिए कोई उपाय बताएं पंडित जी। और ग्रह गोचर के हिसाब से राहु में मंगल का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है और आपके जीवन में उलझने बढ़ती जा रही हैं। तो आपको ये जो 2022 का जुलाई माह है उस तक राहु और मंगल का प्रभाव आपको परेशान करेगा, बेचैन करेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपका जो आपने उपाय करना है वो 400 ग्राम जौ, 13 लघु नारियल और 40 ग्राम काले तिल, इसको अमावस के दिन मिक्स करके चलते पानी में प्रवाह करें। इससे आपके ग्रहों संबंधित जो दिक्कतें हैं उससे आपको परेशानी मिलेगी, और आर्थिक दिक्कत और जो जॉब संबंधित परेशानियां हैं, जॉब में थोड़ा संयम से पूरी ऊर्जा प्रवाह के साथ काम करें, अन्यथा जॉब में दिक्कत आपको मिल सकती है। जो इसका प्रभाव है वो जुलाई 2022 तक नकारात्मक रहने वाला है। उस नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको उपाय बताया गया है, तो इस उपाय को करें। और इसके अलावा यदि किसी प्रकार का और कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमसे लुधियाना में आप मिल सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके फ़ोन कंसल्टेशन के माध्यम से आप घर बैठे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको समय दिया जाएगा और उस समय पर आपसे विस्तार से बातचीत होगी, और आपके उपाय जो हैं वो लिखकर आपको व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। तो आज ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें हमारे YouTube चैनल पंडित गौरव आचार्य पर जाकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप अपना ईमेल इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहें तो अपनी डिटेल, अपना जन्म विवरण के साथ आपका सवाल, आपकी परेशानी आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आपको पता है पंडित गौरव आचार्य @gmail.com पर आप कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के जीवन में शुभता की, मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए मैं पंडित गौरव आचार्य आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।